ओम। मित्रों, सादर नमस्ते। बड़े दुख की बात है कि अभी हाथरस में एक सत्संग में पाखंडी तथाकथित भगवान के सत्संग में 122-23 लोग काल कलवित हो गए, हमारे बीच से चले गए और न मालूम कितने लोग घायल हुए। और इसकी चर्चा सर्वत्र भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है कि अंधविश्वास, पाखंड, झूठ फरेब के कारण से आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के देश शिक्षित होकर के कितनी उन्नति कर रहे हैं और उसी प्रकार से सुख शांति से जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हम भारत में देखते हैं यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आज से 50 साल पहले प्राइवेट स्कूल नहीं थे, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, केवल सरकारी स्कूल होते थे और छात्र दूर दूर तक पढ़ने जाते थे। और जो 8वीं पास कर लेता था, हाई स्कूल कर लेता था, वह जो है अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था। और सचमुच में आज के पढ़े लिखे नौजवानों की अपेक्षा आज से 50 साल का हाई स्कूल और 8वीं पास, मिडिल क्लास पास किया हुआ व्यक्ति भी ज़्यादा जागरूक समझदार होता था। आज आप देखेंगे कि इंजीनियर है, बीबीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, बीसीए कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, लेकिन धार्मिक मामलों में धार्मिक सोच, धार्मिक समझदारी जो है उसकी जस की तस यानी अत्यंत न्यून है। जो सत्य और सत्य को विचार नहीं कर सकता, जैसे माता पिता कहते हैं, समाज को देख करके, माता पिता के रीति रिवाज को देख करके वह भी जो है हाथ दिखाता है, मंगल मंगली के चक्कर में पड़ा रहता है, ग्रहों के चक्कर में पड़ा रहता है। आप देखें, आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, चाहे उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन वह भी जो है ग्रहों के चक्कर को मानता है, ग्रहों के फल को मानता है। शादी विवाह जब होता है तो अभी जो है मंगल मंगली के चक्कर में पड़ जाता है। पहले का पढ़ा हुआ जो 12वीं पास कर लेता था या बीए कर लेता था तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाता था, अपने को वह समझदार और जागरूक समझता था कि वह जो आवाज़ उठा सकता था अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, चाहे साइंस पढ़ ले, चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, डॉक्टरी भी कर ले, तब भी जो है आंख बंद करके अंधविश्वास को मानता है। मैं तो देखता हूँ गुरुकुलों में बहुत से लोग आते रहते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और अमीर लोग पढ़ाते हैं। गुरुकुल की व्यवस्था, गुरुकुल में का खर्च संचालन अमीरों के सहयोग से चलता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। किसी भी संपन्न व्यक्ति से पूछो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है। इसी प्रकार से प्राय 100% के 100% इसी प्रकार के हैं। लेकिन अंधविश्वास, पाखंड, झूठ फरेब सब के सब मानते हैं, ग्रहों का फल मानते हैं, मंगल मंगली के चक्कर में पड़े रहते हैं, हाथ दिखाते हैं, सारा सब अंधविश्वास सारा मानते हैं। शनि ग्रह का प्रकोप जिससे जो है भयभीत रहते हैं और उसके निवारण के लिए जो है उपाय खोजते हैं। कितने पढ़े लिखे हमारे पास भी आते हैं, कहते इसका उपाय बताते। तो मैं तो देखता हूँ कि पहले की कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आज के ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा समझदार था। हाँ, किन्हीं मामलों में आज पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं, देश की उन्नति में भी उनकी सहभागिता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो झूठ फरेब, अंधविश्वास, पाखंड खूब मान रहे हैं। आज तो शिक्षा का कोई असर ही नहीं है कि छात्र व्यक्ति साइंस पढ़ ले, बायोलॉजी पढ़ ले, चाहे जियोग्राफी पढ़ ले,
इसके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं। ग्रहों के फल को उसी प्रकार से मानता है, और नहीं तो ग्रहण को भी मानता है। साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति, जियोग्राफी में पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी, छात्र, वह भी जो है ग्रहों के फल को, राहु केतु के प्रकोप को मानता है। शिक्षा का कोई असर है ही नहीं। आज तो सब बेकार हो गया। आर्य समाज ने जो समाज सुधार के लिए अभूतपूर्व कार्य जो किया था और आज भी कर रहा है, आज भी आर्य समाज के जितने भी विद्वान हैं, उपदेशक हैं, सब के सब अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ सदैव बोलते रहते हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे रहते हैं। आर्य समाज की भजन गायिकाएँ, उपदेशिकाएँ और भी सन्यासी, साधु सन्यासी, चाहे कम पढ़ा लिखा हो फिर भी अपने स्तर पर समाज सुधार में लगा रहता है। लेकिन इतना होने पर भी जस का तस है, बल्कि अंधविश्वास पाखंड पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम तो देखते हैं कि कभी कभी पिता पुत्र दोनों आते हैं, पता ज्ञात होता है कि पिता डॉक्टर है और पुत्र भी डॉक्टर है, लेकिन ग्रहण को मानते हैं। वैज्ञानिक जो कहते हैं उसको नहीं मानते। पंडित जी जो कहते हैं कि ग्रहण इस कारण से होता है, राहु केतु को मानते हैं। सारे ग्रहों के फल को मानते हैं। अगर लड़की मंगली मिल गई तो शादी नहीं करते, एक जबान नहीं खोल सकता। इससे अच्छा तो अनपढ़ भी इससे अच्छा होता है। तो आज जो है समाज सुधार का जो कार्य आर्य समाज ने किया, आज सारा निष्फल होता जा रहा है। और देखो, समाज इसका फल भी भोग रहा है। कितने लोग लूटे जा रहे हैं इन झूठे बाबाओं के, झूठे भगवानों के कारण से। आज भगवानों की बाढ़ आ गई है हिंदू समाज में, भारत में आज भगवानों की बाढ़ आ गई है। जब किसी चीज़ की अधिकता होती है तो उसका फल कुछ अच्छा निकलना चाहिए, लेकिन आज है इतने भगवान हैं और बारी बारी से जेल जा रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं, और समाज लूटता जा रहा है, पिटता जा रहा है, ठगा जा रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहा है। और सब के सब जितने भी, चाहे राम रहीम के चेले हों, आसाराम बापू के चेले हों, चाहे रामपाल के चेले हों, चाहे इसी प्रकार से ओशो भी था, और भी श्री राम शर्मा, ये भी, जय गुरुदेव, तमाम इतने कितने ख़त्म हो गए, कितने जेल में हैं, और प्रतिवर्ष एक जो है भगवान खड़ा हो जाता है। एक बार बहुत पहले की बात है, माया पत्रिका में, तब माया पत्रिका एक निकलती थी 80-90 के दशक में, उसमें धर्मावतार नाम से एक लेख निकला था कि संसार में सैकड़ों ईसाई देश हैं और सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या है, लेकिन एक भी पादरी अपने को ईसा मसीह का अवतार नहीं कहता। कोई होगा अपवाद रूप में कहता होगा, हम नहीं कह सकते। वो भी खूब लूटते हैं। 57-58 मुस्लिम देश हैं, इनकी भी काफ़ी संख्या है, लेकिन एक भी मौलवी अपने को पैगंबर नहीं कहता। और हिंदू समाज, एक भारत ही एक हिंदू देश बचा था, अब वो भी नहीं है। नेपाल एक हिंदू देश था, भारत धर्म शुरू से है। नेपाल और भारत में और इधर उधर बहुत से हिंदू हैं, तीसरे नंबर पर प्राय हिंदू आते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि सैकड़ों बाबा जो है अपने को भगवान घोषित किए हुए। यहाँ तो जो भी जिसकी भी थोड़ी सी पूजा हो जाती है और श्रद्धा अतिरेक में लोग धीरे धीरे भगवान मान लेते हैं, और सचमुच का भगवान मान लेते हैं। एक तो होता है आदर के रूप में भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, संबोधन में, जैसे प्राचीन काल में आइए भगवान, बैठिए भगवान, आपस में भी एक दूसरे बड़े को जो है भगवान शब्द का प्रयोग करके संबोधित करते थे। तो ये तो आदर के लिए। लेकिन जब इन व्यक्तियों को, साधुओं को जब कोई भगवान कहता है तो धीरे धीरे सचमुच में
उसके चेले उसको भगवान ही मान लेते हैं, और वह भी जो है अपने को भगवान मान लेता है। बाबा भी अपने को भगवान मान लेता है और उसके चेले तो मानते ही हैं, और उसी प्रकार से व्यवहार भी करते हैं। आर्य समाज से भी कई ऐसे यशपाल सुधांशु नाम के निकले हैं जिनके चेले उनको भगवान मानते हैं। तो आज तो भगवानों की बाढ़ आ गई है, और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक कारण से कि अवतारावाद की कल्पना कर ली गई। वैदिक वाङ्मय में, वेदों में कहीं पर भी अवतारावाद का लेस ना मात्र भी चर्चा नहीं है। वेद, चारों वेदों में, 6 दर्शनों में, उपनिषदों में कहीं पर भी ईश्वर के अवतार लेने की चर्चा नहीं है। यह कोरा बकवास है। यह गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बाद में प्रचलित हुआ। पुराणों की देन है ये। बाद में पुराण भी बाद में लिखे गए, और ये पुराणों की देन है। और एक आर्य समाज विनाशक चैनल है जो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाजियों को गालियां देता रहता है, उसमें उसने अवतारावाद का समर्थन किया है, चैलेंज देता है। हम भी उसको चैलेंज देते हैं, कि आकर के सिद्ध कर दो कि ईश्वर अवतार लेता है। ईश्वर अवतार लेता तो देख लो उसका फल। सैकड़ों साधु जो है भगवान घोषित करके जेल में पहुंच गए और कितना ठगा। किसी ने कोई समाज सुधार का कार्य तो किया नहीं, और लोगों को बल्कि ठगा। कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। कितने ऐसे नासमझ मूर्ख लोग। हमारे गुरुकुल में एक बच्चा पढ़ता है, रामपाल का चेला उसका बाप है। उसका बाप जो है उस बच्चे का पिता रामपाल का चेला है। वो किसी को मानता ही नहीं, न तो माता पिता को मानता है, न पत्नी को मानता है, न बेटे को भी नहीं मानता। तो ऐसे भगवानों के चेले बनकर के लोग अपना भी जीवन नष्ट करते हैं, और माता पिता, पत्नी, बच्चों का भी जीवन बर्बाद करते हैं। घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा नशा चढ़ जाता है इनके ऊपर कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनके पीछे, और सारी संपत्ति जो है उन्हीं के ऊपर लुटा देते हैं। तो बाबा लोग तो 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, ये सूखी रोटी खाते हैं, ये चेले मूर्ख कहेंगे। तो ये अवतारावाद की कल्पना गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आज से 2500 साल पहले नहीं थी, बाद में प्रचलित हुआ। ये सारे प्रमाण हैं। ये जो 18 पुराणों में है इसकी चर्चा, रामचरितमानस में है, और गीता में तो है, लेकिन ये अभी भी गीता में मिलावट किया गया। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, नहीं तो यह वचन यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत यह वेद में भी होता, उपनिषद में भी होता, दर्शन में भी होता, कहीं पर भी नहीं है। जिस प्रकार से यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत यह गीता में है, तो रामचरितमानस में भी है। तो यह वैदिक अगर होता तो वेदों में भी कहीं न कहीं चर्चा होती, लेकिन नहीं है। ये झूठी बात है। और बुद्धि से भी हम विचार करें, ईश्वर अवतार लेता है तो भारत में ही क्यों लेता है? जब सारे संसार को कई एक पागल कह रहा है कि यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ अवतार लेता है। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज सच्चा साधु, सच्चे महात्मा, सच्चा फकीर, सच्चा बादशाह, गुरु नानक देव जी महाराज मस्ताना के साथ किसी गांव में पहुँचे। वहाँ के गांव के लोगों ने आदर सत्कार नहीं किया, भूखे रहे बेचारे, रात भर वहाँ ठहरे। फिर यह प्रातःकाल उठे और चल दिए। जाते जाते प्रार्थना की, हे भगवान, हे परमात्मा, इनको यहीं बसाए रखना। तो फिर यह चल दिए, मर्दाना कुछ नहीं बोला, उसके समझ में नहीं आया। फिर दूसरे गांव में गए, उस गांव वालों ने खूब सत्कार किया, सेवा करी, सत्कार किया, और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। सारे के सारे आके बैठ गए और कहे महाराज कुछ ज्ञान दो। तो बाबा जी ने तो क्या ज्ञान देते थे, यही करुणा, दया, प्रेम, प्यार का ज्ञान देते थे कि आपस में मिलजुल करके रहो,
किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी खुदा के बंदे हैं, एक ईश्वर की उपासना करो। ऐसा ज्ञान बाबा जी देते थे। गांव वाले माला माल हो गए। जब सुबह चलने लगे तब भी उन्होंने बड़ा आदर प्रकट किया। तो बाबा जी ने जो है, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, तो इनको उजाड़ दे, चारों तरफ इनको बिखेर दे, ये चारों तरफ फैल जाए। तो मस्ताना से रहा नहीं गया। कहा महाराज जी आप उल्टी प्रार्थना कैसे करते हो? उनके लिए तो कहा यहीं बसे रहो, और इनके लिए कहा कि ये उजड़ जाए, चारों तरफ फैल जाए। तो गुरु महाराज जी ने कहा, अरे उनको इसलिए कहा कि अगर वे जाएंगे तो अपनी बुराई चारों तरफ फैला देंगे, इसलिए एक ही जगह इनकी बुराई पर है। और ये इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं, सज्जन हैं, इनके अंदर कितनी सभ्यता है, संस्कृति है, सदाचारी हैं। ये जहाँ जाएंगे वहाँ अपना आचार विचार सच्चाई, अपना जो है रहन सहन, अपनी सभ्यता सर्वत्र प्रसारित करेंगे। इसलिए मैंने तब मस्ताना को समझ में आया। तो उसी प्रकार से परमात्मा सारी सृष्टि की रचना किया। तो अब तक एक बार भी भारत को छोड़ करके, भारत क्या उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कहीं अवतार लिया है? और रावण को मारना था तो लंका में ही अवतार ले लेते, और अब क्यों नहीं लेते? सबसे ज़्यादा अवतार कहाँ आवश्यकता है? पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ये जितने मुस्लिम देश हैं यहाँ, और चीन में सबसे ज़्यादा ईश्वर के अवतार की आवश्यकता कहाँ है? दिया कहाँ जलाया जाता है? जहाँ अंधेरा होता है। जब सूर्य एकदम अपना प्रकाश दे रहा हो तो दिन में कोई बेवकूफ़ है जो दिया जलाता हो? अरे दीपक वहीं जलाते हैं ना जहाँ अंधेरा हो। तो सबसे ज़्यादा अंधेरा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा अंधेरा तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, जहाँ राक्षसी तंत्र लागू हो रहा है, जो पूरे विश्व को खून से लथपथ करने के लिए तत्पर रहता है देश, वहाँ अवतार लेता और सत्य अहिंसा का प्रचार करता। लेकिन क्यों नहीं लेता? तमाम ऐसे प्रमाण हैं कि जिससे सिद्ध होता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, न तो अवतार लेता है और न पैगंबर भेजता है। ये कोरी कल्पना है। तो यह जो है अवतारावाद की परिकल्पना के कारण से कि जब जब धर्म की हानि होती है तो पहले तो चेलों का मन डोलता है। ओहो महाराज जी तो निश्चित रूप से यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये निश्चित रूप से बाबा जी के ऊपर घटता है। तो ये बाबा जी पर घटाते हैं तो बाबा जी का भी मन डोल जाता है। तो कहते क्यों आए ऐसा अवसर क्यों छोड़े? जब चेले मुझे भगवान कह रहे हैं तो हम भी भगवान बन जाते हैं। तब ये जो है गुरु चेला दोनों मिल करके समाज को ठगते हैं। चेला तो ठगी जाता है और वो भी अपना जीवन बर्बाद करता है। तो ये यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत या अवतारावाद की कल्पना से जब जब हुई धर्म की हानि, इस कारण से जो है इतने बाबा जो है प्रतिवर्ष एक बाबा अपने को भगवान घोषित कर देता है। एक भाग खड़ा हुआ है वहाँ, कैलासा देश बनाया है नित्यानंद, दुराचार में पकड़ा गया तो भाग गया, कैलासा देश बना लिया। तो जितने भी इस प्रकार से मेरे मित्रों, हमें वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। चारों वेदों में, 6 दर्शनों में, उपनिषदों में कहीं पर भी ईश्वर के अवतार की बात नहीं है। ईश्वर अवतार नहीं लेता है। और इसी कारण से इस ऐसी अंध परंपरा चलने के कारण से ही पता नहीं कितने लोग अपने को भगवान कह करके अपना जीवन तो नष्ट किए ही और मनुष्यों का भी जीवन नष्ट किया। इनके द्वारा जितने भी भगवान हैं, क्या देश और समाज के लिए कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं। गरीबों के उत्थान में कोई योगदान है इनका? कुछ नहीं, सिवाय ये माल खाने के और कुछ नहीं करते। हर बाबा के पास पता चला कितना पैसा, 12,000 करोड़। कितना है?
20,000 करोड़, 25,000 करोड़, पता नहीं, गिनते ही रह जाओ। हैं? अरे इन सारे बाबाओं का पैसा इकट्ठा करो, देखो अमेरिका भी फेल हो जाए। सारा अगर पैसा इकट्ठा किया जाए बाबाओं का, तो अमेरिका भी गरीब भारत के आगे कुछ नहीं होगा। पूर्वोत्तर के प्रांत जो है ईसाई बहुल हो चुके हैं, और भी तमाम कई प्रांत जो है, कई प्रांतों में ईसाइयों की, मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके ऊपर कार्य नहीं करती। इतना अंधकार, अज्ञानता छाया हुआ है, और इस अज्ञानता के कारण से लोग कितने गरीब हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बेचारे थोड़ी थोड़ी 100-200 रुपये में जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं। और आज अगर किसी को थोड़ा उपदेश दिया जाए, थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, तो उसकी अगली पीढ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, और आगे चल करके 3, 4, 5 पीढ़ियों के बाद जो है वह एक सामान्य सभ्य नागरिक के बराबर होंगे। इतने लंबे संघर्ष के बाद तो क्या कोई प्रयास इनकी तरफ से होता है? तो मेरे मित्रों, बड़े दुख की बात है कि भारत में प्रतिवर्ष एक बाबा अपने को भगवान घोषित कर देता है, बन जाता। अभी कितने हैं चुपचाप हैं, कितने ऐसे बाबा हैं जो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन चेले भगवान कह करके पूजा करते रहते हैं। उसी प्रकार से, और 56 प्रकार का भोग, बाबाओं का भोग कितना होता है? 56 प्रकार का भोग होता है। महात्मा गांधी का भोग क्या था? है? जिसने, ये तो अब उल्टी गंगा बह चली है। अभी आचार्य प्रशांत बोल रहे थे कि पहले ये पढ़ाया गया, महात्मा गांधी जी बड़े त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा थे। अब ये उल्टी हवा चल पड़ी कि गांधी की बुराई बुराई करते जा रहे हैं सब। व्हाट्सएप पर दे करके व्हाट्सएप पर दे करके जो है, अरे देखो तो महात्मा गांधी के सामने ये जितने बाबा हैं, कोई बाबा टिक सकता है? जो त्याग, तप, तपस्या महात्मा गांधी के अंदर थी, विनोबा भावे के अंदर थी, महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर थी, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर थी, इन महापुरुषों के आगे टिक सकते हैं? तो मेरे मित्रों, इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आर्य समाज आज बहुत शिथिल है। आर्य समाज भी उसी हवा में बह रहा है, निष्क्रिय हो चुका है। कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि जो है अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ एक शब्द भी कोई नहीं बोलता। मीडिया में तो इनकी कहीं आवाज़ ही नहीं, अखबार में कहीं आवाज़ ही नहीं। तो मेरे मित्रों, बड़ा दुख होता है सुन करके कि कुछ लोग, बड़ा अटपटा लगेगा मेरी बात, लेकिन बलात्कार में जितने बाबा जेल में हैं, कितने पादरी जेल में हैं? मिर्ची लग जाएगी ये बात सुन करके, कईयों को मिर्ची लग जाती है लेकिन कितने पोप जो है, पादरी जेल में हैं। हम नाम ले रहे हैं, राम रहीम, आसाराम बापू, हैं, रामपाल, ओ नित्यानंद, ये फला ठेका, इतने नाम तुम भी गिनवाओ। हम नहीं कह रहे कि वे अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे वे अच्छे हैं, वो भी ढोंग करते हैं। यह मूल्य तो जो है अंधकार नहीं, बल्कि ये तो जो है क्रूरता की तरफ इस्लाम ले जाता है। लेकिन कितने मौलवी जो है जेल में बलात्कार करते हैं। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या कारण है कि बाबा जो है बलात्कार करते हैं? और देखो, राम रहीम की कितनी चेलियां थी, आसाराम बापू की, नित्यानंद की, और इसकी साकार हरि की है, जय गुरुदेव बाबा भी इसी प्रकार से, सब के सब ऐसे। ये सारा क्यों है ऐसा? इसलिए है कि इन्होंने समाज में जब से यह प्रचलित हुआ कि ईश्वर अवतार लेता है, तभी से पाखंड फैलने लगा। मेरे मित्रों, हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए
और अंधविश्वास पाखंड से स्वयं दूर रहो और समाज को भी दूर रखो।